Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Today we will see language study on page number 81 of your my English book 7. Hello students, आज हम आपकी किताब के पेज नंबर 81 पे जो लैंग्वेज स्टडी दी हुई है, थोड़ा सा ग्रामर है, वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ऑक्सिलरी बी एंड हैव निगेटिव्स। ऑक्सिलरी के माने हमने देखे थे, उर्दू में से कहेंगे माविन फेल, हिंदी में सहायक क्रिया या सहायक क्रियापद, मराठी में इसको कहेंगे। तो हमने देखे थे कि बी जो है इसके अलग अलग 5 रूप मैंने आपको बताया था, इज़, एम, आर, वाज, वेयर, और हैव का हैव, हैज़ और हैड, ये हमने देख लिए थे। अब इससे निगेटिव यानी कि नकारात्मक या इनकारिया जुमले हमको कैसे बनते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी एंड हैव फॉर्म निगेटिव्स विदाउट द हेल्प ऑफ डू। तो हमको जो है कोई भी सेंटेंस जो नकारात्मक बनाना है, निगेटिव बनाना है, उसमें हम डू का यूज़, डू का प्रयोग, डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि डू नॉट गो, डू नॉट कम, डोंट शाउट, ठीक है। इस तरीके से हम डू का उसमें इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बी और हैव इनका यूज़ करें तो हमको डू का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेंटेंस में। कैसे है वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। बी के मैंने आपको बताया था कि उसके जो रूप है, उसकी जो शक्लें हैं वो कौन कौन से हैं, इज़, एम, आर, वाज, वेयर। यहाँ पे एम और वाज यहाँ पर आया हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे ये बी की जो शक्ल है, बी का जो रूप है एम, उसका हमने यूज़ करे और साथ में नॉट लगाए, और जो गोइंग है ये वर्ब, मेन वर्ब। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें हमको डू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो हम जो है इस ऑक्सिलरी वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने क्या किए, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक जुमला, इनकारिया जुमला हमने यहाँ पे बनाए। दूसरा सेंटेंस, शी वाज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही थी। यहाँ पे भी बी का ही दूसरा रूप वाज, उसका इस्तेमाल हुआ है, बी की शक्ल वाज का इस्तेमाल हुआ है, और नॉट उसमें ऐड करके आगे जो मेन वर्ब है वो लिखा गया है, आगे जो क्रिया है वो लिखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमको डू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ये वाज नॉट को हम शॉर्ट में करके वाजंट शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, शी वाजंट स्लीपिंग। उसके बाद इधर देखते हैं हैव। आई हैव नॉट सीन इट, मैंने उसे नहीं देखा। यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल करे और साथ में नॉट लगाए, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया, नकारात्मक जुमला, इनकारिया जुमला बन गया। उसके बाद ये हैव नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में हैवंट इस तरीके से लिख सकते हैं, आई हैवंट सीन इट, मैंने उसे नहीं देखा। उसके बाद ही हैज़ नॉट फिनिश्ड, उसने ख़त्म नहीं किया। यहाँ पे हैज़ के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल करे और निगेटिव जुमला, निगेटिव जो सेंटेंस है वो बन गया, उसने वो ख़त्म नहीं किया। ये हैज़ नॉट को शॉर्ट में हैज़ंट भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से हम डू का इस्तेमाल किए बगैर निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब बी और ऑक्सिलरी वर्ब हैव का इस्तेमाल करके। नोट दैट नॉट इज़ यूज्ड विद द फॉर्म्स ऑफ बी और हैव। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो नॉट है ये बी के जो फॉर्म है एम, वाज, और हैव का जो फॉर्म है हैव, हैज़, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। विदाउट अ फॉर्म ऑफ बी और हैव द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। अगर हम इसमें ये एम, वाज या हैव, हैज़ अगर हम यूज़ नहीं करते तो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने बना दिया आई नॉट गोइंग, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शी नॉट स्लीपिंग, ये भी गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पे एम का, यहाँ पे वास का, ये जो क्या है बी के जो शक्लें हैं, बी की जो रूप है उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ा।
और करना पड़ेगा ही। और यहाँ पर भी हैव के शक्ल हैव और यहाँ पे हैज़ का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, वरना सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमने देखे कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे उर्दू में माइन फेल और हिंदी में सहायक क्रिया और मराठी में सहायक क्रियापद के तौर पे हमने बी का और हैव का प्रयोग कैसा करते हैं, इस्तेमाल कैसा करते हैं, यहाँ पे हमने देख लिए। अब मेन वर्ब के तौर पे, अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आया था सेंटेंस में, गो ये मेन वर्ब था यानी कि क्रियापद था, क्रिया थी, और साथ में एम जो था ये सहायक क्रिया माविन फेल का जो है किरदार अदा कर रहा था। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब था और ये मेन वर्ब था। यहाँ पे स्लीपिंग ये मेन वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे सीन ये मेन वर्ब है, ये हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं उसको। यहाँ पे फिनिश्ड ये मेन वर्ब है और हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब था। अब हम देखेंगे कि बी और हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन उनको मेन वर्ब के तौर पर यानी कि मुख्य जो क्रियापद है या क्रिया है उसके तौर पे या फेल के तौर पे कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसा उसका प्रयोग करते हैं, वो हम देखेंगे। When be and have are used as main verbs, जब be और have को यानी कि इसके पूरे be के जितने भी रूप है जो शक्लें हैं is, am, are, was, were, और have के has, had, have ये तीनों, तो इनको जब मेन वर्ब के तौर पे, फेल के तौर पे या क्रियापद के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं, डू इज़ नॉट नीडेड टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड निगेटिव्स। तो हमको क्वेश्चन बनाना हो, सवाल बनाना हो या निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक इनकारिया जुमला बनाना हो, उसमें हमको डू का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। विद द मेन वर्ब हैव ऑक्सिलरी डू कैन बी यूज्ड। हैव के साथ ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब जो है हैव के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब से जो है हम क्वेश्चन बना सकते, इसको मेन वर्ब के तौर पे कैसा इस्तेमाल करेंगे। बी आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, इसमें हमको डू का इस्तेमाल करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। उसके बाद वाई इज़ ही सो सैड, वो इतना उदास क्यों है, यहाँ पर भी हमको डू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और ये दो क्वेश्चन हमने बना दिए। ठीक है। उसके बाद हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, ये भी एक क्वेश्चन बनाया हमने, लेकिन इसमें डू का इस्तेमाल करना पड़ा क्या, नहीं। जैसा कि डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ बुक, ये इस तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको हैव जब हमने लिए इसको मेन वर्ब के तौर पे, यहाँ पे आर, यहाँ पे इज़, ये यू, ये यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैव, ये सब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। हैव यू गॉट अ पेन, क्या तुम्हें एक पेन मिला है। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब हैव और बी है, इनको मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई हैवंट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर ये हैव जो है उसको नॉट लगा के एक तो ये नकारात्मक जुमला बन गया है और साथ ही साथ इसमें जो है ये हैव ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यहाँ पे भी डू नॉट इस्तेमाल हुआ है साथ में। और ये हैव जो है यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो आज हमने ये टॉपिक देखे लैंग्वेज स्टडी में, ऑक्सिलरी वर्ब बी और हैव, उससे किस तरीके से निगेटिव बनाते हैं और उसको मेन वर्ब की तरह किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये हमने देखे। आगे का जो पार्ट 2 है हम
वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।